100% सत्य बात है। वो गाना चोरी हो गया था। हालाँकि अब किसी को हम दोष नहीं देंगे। ये तो भोजपुरी में लगातार चल फलाना का लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपना लाइफ़ खराब कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलता है। लेकिन किसी का भी हम बात नहीं सुनते थे और मेरी लाइफ़ में शुरू से लेकर अभी तक आजीवन भी 2 आदमी की सबसे ज़्यादा 3 आदमी क्या, सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर सहयोग रहा है, से हाथ फ़िल्म रहा है, मुक्त हो, आशीर्वाद रहा है। कहाँ से होगा? कैसे होगा? बात मुन्ना मुन्ना मतलबी जी के साथ में काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है मुन्ना मतलबी जी के के साथ काम करके। ये है KR न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं KR न्यूज सबसे तेज। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़। अभी हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर गायक हैं मुन्ना मतलबी जी, जो कि स्टेज प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका। और अभी तक जितने भी सॉन्ग इन्होंने गाया है शायद सभी सॉन्ग साफ-सुथरा है और अच्छा गाना गाने का प्रयास करते हैं और अच्छा ही गाना गाते हैं। आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको क्यों इंटरेस्ट है? क्या अच्छा लगा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? और आखिरकार यहाँ तक की सफ़र उनका कैसा रहा? ये सब बात करेंगे और उनसे जानेंगे। चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो भी होगा। आइए। चलिए आ गए हैं मुन्ना मतलबी जी के पास। सबसे पहले मुन्ना मतलबी जी, मेरे केआर न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल को भी और इस चैनल के माध्यम से सबको देखने जो जो भी देखेंगे उन दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार और प्रणाम। जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपकी कुछ कोई गाना चोरी हुआ था, सही बात? हाँ, बिल्कुल 100% सत्य बात है। वो गाना चोरी हो गया था। हालाँकि अब किसी को हम दोष नहीं देंगे। ये तो भोजपुरी में लगातार चल रहा है ना? तो इसमें हम किसी को दोष नहीं देंगे बट मेरे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ। मिस्टेक से गाना चोरी हो गया खेसारी लाल के माध्यम से और उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने अपना गाना ब्लॉक करा लिया और जो कि गाना का नाम था कमे तू लब ज़्यादा शौक करेलू, वेटिंग बतावे तब ब्लॉक करेलू। इस गाना का बोल था और करीब 5 महीना पहले अपने सॉन्ग को गा कर के अपने ही चैनल पे अपलोड करा दिया था। क्योंकि हम लोग छोटे-मोटे कलाकार हैं, सॉन्ग का तो अलग हमारे हिसाब से एक सॉन्ग बनाने में ऑडियो, वीडियो, म्यूज़िक हर चीज़ मतलब करने में 15 से 20 हज़ार बजट बैठता है। उसके बाद में किसी बड़े चैनल से रिलीज़ करने के लिए, उसका भी अलग से पेमेंट लगता है, तो उतनी सारी चीज़ें हम लोग के पास व्यवस्था है नहीं। तो इसीलिए वो गाना हुआ उसको अपने ही चैनल पे अपलोड करा दिया गया। उसके ठीक 4-5 मंथ के बाद हम देखे कि खेसारी लाल यादव सेम गाना हूबहू उन्होंने चोरी करके गा दिया था। तो मैंने आवाज़ उठाया तो उसके उपरांत वो गाना अपनों ने ब्लॉक करा लिया। चलिए, आपका गाना खेसारी लाल यादव जी चोरी कर लिए थे। आपने आवाज़ उठाया तो खेसारी लाल यादव जी ने डिलीट करा दिया। चलिए अच्छा बात है। सबसे पहले आपसे एक एक सवाल और पूछेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों इतना इंटरेस्ट आ गया आपको? कि मतलब कैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म थे जो कि आप जा सकते थे, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों आ गए? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में दरअसल ये भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हमने कहीं न कहीं बिहार में जन्म लिया है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमने बिहार का रहने वाले और बिहार में जन्म लिए हैं। तो अगर यहाँ के होके हम किसी और स्टेट का बढ़ावा देते और भाषा का बढ़ावा देते, तो कहीं न कहीं हमारी भाषा को जो है वो हम अपने आप को भाषा को शर्मिंदगी महसूस कराते। नहीं, ये चीज़ नहीं, मतलब ऐसे में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म था, बहुत सारे ज़रिया था, लेकिन यहीं क्यों अपनाए? यही देखिए, कुल मिला के किसी के लाइफ में इंसान जन्म लेने के बाद में तो ये नहीं रहता कि नहीं हमको यही करना है, यही करना है। जन्म लेने के बाद में आप धीरे-धीरे पैर बढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाई करते थे और करीब हमारे हिसाब से जब 2012 था ना, उस टाइम हम 8 क्लास में पढ़ते थे और हमारा इस लाइन में सफ़र स्टार्ट हुआ 13 से। तो हम पढ़ाई करने जाते थे तो पढ़ाई में हर शनिवार को टीचर जो थे वो हम लोगों से गाना-वाना गवाते थे। तो उस समय क्या था कि हम लोगों का अभी उतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें, पढ़ाई में मन लगता था। उसके बाद से वो गाना गवाए तो फर्स्ट हमने गाना गाया और गाते-गाते हमने बहुत अच्छा गा दिया फर्स्ट ही बार में।
और गाना अच्छा गाया, उसके बाद से लोग सपोर्टेड, लड़का सब बच्चे जितने थे उसमें के क्लासमेट सभी लोग सपोर्ट करने लगे कि नहीं नहीं आप गाना ही गाइए, गाना ही गाइए। तो हर शनिवार का ये नियम बन गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते बहुत सारी सफर यहाँ तक हुआ है। चलिए, अच्छा कितने तक पढ़ाई किया आप? पढ़ाई मैंने मैट्रिक तक किया है जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आप शुरू से लेकर अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट या रिलेशन का जो लोग है, कैसा सपोर्ट किया आपको? मतलब कि हाँ, आप गाना गा रहे हैं भोजपुरी तो आगे बढ़ने में कितना मतलब कौन अपना भूमिका निभाया? देखिए, सबसे पहले ये लाइन ऐसी है कि इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। आप इस लाइन में अगर सफ़र अकेले कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीच दृष्टि से देखेंगे कि ये फलाना का लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपना लाइफ़ ख़राब कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलता है। लेकिन किसी का भी हम बात नहीं सुनते थे और मेरी लाइफ़ में शुरू से लेकर अभी तक आजीवन भी 2 आदमी की सबसे ज़्यादा 3 आदमी का सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर सहयोग रहा है, हाथ रहा है, आशीर्वाद रहा है। फर्स्ट मेरी माँ का और दूसरा एक मेरे मित्र है, भाई है, मतलब कि खून से भी बढ़कर रिश्ता रहता है। वो मेरे अनरजीत कुमार सौरभ, वो भी मेरे बहुत पहले गाना लिखते थे। बट अब अपनी कोई काम में लगे हुए हैं, फिर भी उनके माध्यम से आएगा। वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और तीसरा में हमारे जो गुरुजी हैं, आदरणीय भोजपुरी के नारदी विधा के व्यास हैं, दुगोला वाला गाने वाले श्री दिलीप गिरी जी। और 3 आदमी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनका हम कभी भी कर्जा नहीं चुका सकते। चलिए कहते हैं ना कि माँ सबके लिए माँ ही होती है और माँ इनका जो सपना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, इनके सपना में सपना पूरा करने के लिए माँ कोई कसर नहीं छोड़ी। सही बात है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुन्ना मतलबी जी आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्टेज प्रोग्राम करते हैं और स्टेज प्रोग्राम में मतलब कहीं भी हमने देखा है मतलब साफ-सुथरा गाते हैं और लोग हैं जो कि जैसे मैं प्रद्युमन परदेसी हो गए, वो स्टेज पे हैं मतलब अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे देखिए, कुल मिला के हम लोग को ये चीज़ है कि भोजपुरी आज जो हम लोग का है 8वाँ सूची में देखी जा रही है। तो जो इस भोजपुरी को जन्म दिया, भोजपुरी को सँवारा भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी, इन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो है भोजपुरी को नाश कर रहा है। वो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसेट गाने वाले हों या नारदी विधा में व्यास लोग हों, इस चीज़ को मतलब कि नीचे स्तर पर गिराते जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपका इतिहास में नाम रहेगा। अगर गलत कीजिएगा, अश्लील करके या किसी को गाली दे करके तो कितना दिन रहेगा? वो ज़्यादा दिन उसका वैलिडिटी नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ होता है कि मार्केट में जब तक है तब तक लोग आपका नाम लेंगे, उसके बाद से आपका इतिहास में आप नहीं रह पाइएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप कुछ ऐसे कीजिए ताकि आने वाली आपकी शरीर ना रहे लेकिन इतिहास में आपका नाम ज़रूर रहे। जैसे हमारे भोजपुरी के लिए भिखारी ठाकुर ने किया है ना? आज आप छपरा जिले से हैं, छपरा जिला में उनके नाम से भिखारी चौक बन गया है। उनका वहाँ पे मूर्ति लगाया गया है। उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि ये सब गाली-गलौज करने वाले इन लोगों की कभी बन सकती है। में? एक चीज़ और बताइए, जो भोजपुरी सिंगर अश्लील गाते हैं, भोजपुरी जितने भी लोग गाते हैं, वो उनका दोष है या फिर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, कहीं न कहीं उनका दोष तो उन लोगों के ऊपर क्या करेंगे? स्टूडियो में जो स्टूडियो चलाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए कि अश्लील गाना रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। तो मतलब उन लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, कुल मिला के अश्लील का बढ़ावा कुल मिला के अश्लील का बढ़ावा हमें लगता है कि ये सिर्फ़ गाने वाले और म्यूज़िक वाले, लिखने वाले दोषी नहीं हैं। हाँ, ये भी दोषी है बट फुल दोषी नहीं है 100%। इसमें से 50% दोषी जाता है हमारे जो भोली-भाली श्रोता समाज है, दर्शक हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, जिसके वजह से ये लोग अपने मजबूरी में गा रहे हैं। और लोग उँगली उठाएँगे कि ये कैसा मजबूरी है। हाँ, मेरा कहना मतलब है कि आप मार्केट में आप यदि कोई दुकान खोल रहे हैं तो दुकान आप उस उपरांत खोलिएगा कि जिसका गहकी हो, जो सामान बिकने लायक हो, उसी लायक अपना दुकान खोलिएगा। अगर दुकान खोल लीजिएगा, उसमें से सामानें नहीं बिक्री होगा तो आप बेचिएगा, दुकान रखिएगा, आपका दुकान कुछ दिन में हट जाएगा। तो मार्केट में लोग कहीं न कहीं अश्लील सुन रहे हैं, तो इसीलिए लोग गा रहे हैं। आप अश्लील आज से सुनना बंद कर दीजिए, कल से देखिए लोग भजन कीर्तन सब गाने लगेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं मुन्ना मतलबी जी सही बोल रहे हैं कि गलती
गाने वाले में और रिकॉर्डिंग करने वाले में नहीं है, गलती चिड़ियों में नहीं है। गलती कहीं न कहीं सुनने वाले लोगों में है जो कि अश्लील गाने सुनते हैं और ये लोग भी मजबूरी में गाते हैं। अब बताइए 10,000 15,000 20,000 रुपए खर्च करके गाना रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा गाना गाने का प्रयास करते हो, गाना ना चले तो क्या करेंगे? अश्लील तो गाना ही पड़ेगा ना। अश्लील तो गाना ही पड़ेगा, मजबूरी में लोग गाना गाते हैं अश्लील, जो कि वो आप लोग उसका ही बढ़ावा देते हैं और सब लोग बोलते हैं अश्लील मुक्त हो, अश्लील भोजपुरी अश्लील मुक्त हो, कहाँ से होगा? कैसे होगा? बात यहाँ है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कुछ दिन पहले की बात है शिल्पी राज का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। क्या उस शिल्पी राज का था या फिर किसी और का? अगर शिल्पी राज का था तो ऐसा होना चाहिए था। देखिए, ये चीज़ तो पर्सनली मैटर हो या नहीं हो या किसी का उसमें चाल हो, ये तो हमें पता नहीं है। बट ऐसा अगर हो भी गया होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्सनली उनकी लाइफ़ की बात है, हमें इसमें कहना अच्छी बात नहीं है। जी। चलिए ये उनको इतना जानकारी नहीं है और एक दूसरे के बारे में इतना शेयर करना उचित नहीं है। बाकी मुन्ना मतलबी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे और इनका गाना भी आया है। कोई गाना भी आया है मुन्ना मतलबी जी आपका? हाँ, गाना बहुत सारे आया है और कौन सा? फिलहाल में ये गाना मेरा रिलीज़ हुआ है। मेरे ही चैनल से मुन्ना मतलबी एंटरटेनमेंट है। उसी चैनल से बहुत ही एक अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है कि हरिहर बिंदी किंदी जीजा जी। हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइए अपना जो गाना गाया है। ज़रूर सुना देंगे। आप लोग इस गाने को मुन्ना मतलबी एंटरटेनमेंट पे देख सकते हैं, जिनका गाने का राइटर है हमारे आपके ही ज़िले से है, अंशु शरारती जी और उनका म्यूज़िक दिए हैं भाई हमारे सामने बैठे हैं। थोड़ा कैमरा फ़ोकस कीजिएगा उनके ओर, अखिलेश आकाशी जी यही हैं। आज इन्हीं के दरवाजे पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे सिस्टम पे अभी शुरुआत किया है इन्होंने और मेरे लाइफ़ में बहुत सारे इनका भी योगदान है और ये हमारा अभिषेक प्रेमी जी, इसी से है। और सभी लोग मतलब कि बहुत सारे एक हेल्प करके गाने को हमने बनाया है। उस गाने का बोल है कि हरिहर बिंदी किन दे जीजा जी साली दुलारे खातिर कि हरिहर बिंदी किन दे जीजा जी साली दुलारे खातिर देवघर के मेला घुमावे ले अइनी दीदिया के संगे हमरो के मूर्ति देखैनी जल चढ़बैनी पूजा करैनी हमरो के और थोड़ा-सा घबरा रहे हैं। बहुत ही अच्छा गाना है, कोई ये बात भी नहीं। बता दिए हैं। ये गाना मैं लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा और मैं कहना चाहूँगा जितने भी भोजपुरी सुनने वाले हैं, उन सबसे कहना चाहूँगा कि अच्छे गाना के बढ़ावा दीजिए, ताकि इन लोग मजबूरी में इन लोग को अश्लील गाने का मौका ना मिले। और यहाँ पे एक क्या नाम है इनका? अखिलेश आकाशी जी, जो कि मुन्ना मतलबी जी को बहुत ही योगदान देते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा अखिलेश आकाशी जी, आप एक बात बताइए, मुन्ना मतलबी जी के साथ में काम करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुन्ना मतलबी जी के के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी फ़ील होता है कि ऐसे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा आवाज़, सुरीला आवाज़ है। इनके साथ बहुत मन लगता है काम करने में। अब एक बात और कहेंगे आप पूछना चाहेंगे आपसे हम कि आप इनके साथ हमेशा रहते हैं? जी, जी, हम लोग बचपने से साथ में हैं। जब क्लास में पढ़ते थे ना, वहाँ 9th में बरौली हाई स्कूल में, बचपने से साथ में रहते हैं। अरे वाह यार! चलिए तो ये भी अपना योगदान देते हैं और शायद अपनी छोटी से प्रयास कर रहे हैं और देखिए इनका सिस्टम है यहाँ पे शुरुआ शुरुआत किए हैं यहाँ से और देखते हैं माँ सरस्वती कहाँ तक ले जाती हैं, सही है कि नहीं? बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ से कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक के लिए जय हिंद।